और अब खबर सतना से, जहां शहीद एएसआई रामचरण गौतम के घर पहुंचे डीजीपी। पवैया गांव पहुंचकर एएसआई को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। डीजीपी कैलाश मकवाना ने परिवार को सांत्वना दी। मऊगंज के गडरा गांव में एएसआई रामचरण की मौत हुई थी। विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था और घटना के बाद से ही इस मामले पर डीजीपी मकवाना नजर बनाए हुए हैं। इधर इस मामले पर सियासत भी हो रही है, तो एक बड़ा मामला सामने आया है। लगातार हो रहे हमलों को लेकर अब पुलिसकर्मी खुलकर सामने आकर विरोध करने को मजबूर हो गए। हाल ही में मऊगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में एएसआई की मौत हो गई। पुलिसकर्मियों में आक्रोश है और अब वे सीधे मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसे ही एक बार फिर छतरपुर के सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने मामले में दुख जताते हुए सोशल मीडिया के जरिए सीएम से मामले में संज्ञान लेने की डिमांड की है। अवधेश कुमार पुलिस पर होते हमलों और बदसलूकी को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, और उससे पहले आप ये तस्वीरें देखें। इस मामले पर सियासत भी हो रही है, इस मामले पर आला अधिकारियों की भी नजर है, लेकिन इन मामलों ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर कई बड़े गंभीर सवाल छोड़ दिए। महासमुंद के नांदगांव के ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। यह घेराव ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में 4 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, लेकिन उसे अभी तक ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई ठप है। किसानों को खेतों के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा। और खबर देवास से, जहां फायर ब्रिगेड के खराब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल नेमावर के पास गुराड़िया गांव में गेहूं के खेत में आग लगी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, जिसे लेकर 3 नामजद सहित कई लोगों पर SC/ST एक्ट और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। परसों 14 तारीख को एक होली के दिन एक घटना घट गई थी। एक किसान के खेत में आग लगी थी, जिसे बुझाने फायर ब्रिगेड गई हुई थी। तो कुछ किसानों ने आक्रोशित होकर उस फायर ब्रिगेड का कांच तोड़ दिया था और ड्राइवर के साथ मारपीट और गाली गलौज की थी। तो सीएमओ ने उसके खिलाफ प्रतिवेदन दिया था हमारे थाने पर, तो उसके खिलाफ FIR 3 लोगों पर दर्ज की गई है। तो उसी FIR के विरोध में आज किसान यूनियन और किसान लोग ज्ञापन देकर गए और एक आवेदन भी देकर गए, जिसमें उन्होंने उस फायर ब्रिगेड की PUC फिटनेस वगैरह जांच करने के लिए मांग की। तो इसके सर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? FIR तो दर्ज हो गई है, तो उसकी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें SC की कुछ धाराएं भी लगी हुई हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। और दूसरा जो उन्होंने आज आवेदन देकर गए उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 1 आध हफ्ते में हम उसकी कार्रवाई कर लेंगे। ये एक्चुअली गुराड़ा में 14 मार्च होली के दिन आग लगी थी एक खेत में। आसपास के 5-10 गांव के लोग हजारों की संख्या में आग बुझाने के लिए एकत्रित हुए थे। इस बीच नगर पंचायत नेमार का फायर ब्रिगेड वहां पहुंचता है, लेकिन वो आग बुझा नहीं पाता है क्योंकि खराब हो जाता है। अगर गांव के लोगों ने धक्का देकर उस फायर ब्रिगेड की गाड़ी को धक्का देकर खेत से बाहर करा, अगर वो चाहते तो उसका आग के हवाले कर सकते थे। उनकी दुर्भावना ये नहीं थी, उनकी दुर्भावना थी फायर ब्रिगेड अपना है, अपने आग बुझाने काम आया है। अब नहीं कर पाया काम तो ठीक है, लेकिन लोगों ने सहानुभूति पूर्वक धक्का देकर इसको बाहर निकाल दिया। लेकिन सीएमओ खाते नेमार द्वारा 3 लोगों के खिलाफ, जबकि हजारों के लोग में संख्या थी, बहुत से लोग तो ऐसे 3 जो है, इसमें कुछ लोग वहां पे थे ही नहीं, बगैर फुटेज देखे हुए पुलिस ने उनके खिलाफ FIR कर ली। तो आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक के नाम का आवेदन माननीय SDOP साहब आदित्य तिवारी जी को दिया है। देखिए, आप सबको सर्वविदित है कि अभी 2 रोज पहले गुराड़िया के कुछ किसानों के फसलों का आगजनी हो गई। उसमें नगर परिषद नेमावर की फायर ब्रिगेड गई थी और वह गाड़ी खेत में ही फेल हो गई, जिसको वहां के किसानों ने टोचन कर आग से बचाया और जिसके बावजूद नेमावर नगर परिषद CMO ने थाने पे आवेदन देकर 3 किसानों के खिलाफ नामजद FIR कराई। जबकि हमने देखा कि नेमावर नगर परिषद की जो गाड़ी फायर ब्रिगेड है उसके फिटनेस 2021 में खत्म हो गया है, PUC उसका 2024 में खत्म हो गया है। गाड़ी का बीमा भी है या नहीं है
बहुत सी त्रुटियां उसमें है। तो आज हम सब लोगों ने यहाँ एसडीओपी साहब को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि पहले तो हमारे किसान जिनके नाम लिखा है उसमें से हमारे 1-2 साथी तो अपने घर पर ही थे, उनके नाम दे दिए गए हैं, उन्हें निष्पक्ष जांच कर खात्मा काटा जाए। और दूसरा, नेमावर नगर परिषद की गाड़ी में जो कागजों की त्रुटि है उसकी जिम्मेदारी नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ की होती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसी को लेकर हम सभी लोग किसानों के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए थे।